परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, अस्थिर है। सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं। यहाँ बदलना हर चीज का तय है। इसीलिए अच्छे कर्म करें तो किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा, किसी के दिन बदलेंगे। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे वास्तु की। वास्तु हमारे घर की एनर्जी होती है। अगर हमारे घर की एनर्जी सही ना हो तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है और वहाँ जो भी रहता है कुछ न कुछ परेशानी का कारण बना रहता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने घर का चुनाव करें और तो वास्तु रहित होना चाहिए घर। और घर बनवाए तो किसी वास्तु शास्त्री से मिलकर जरूर बनवाइए, क्योंकि किस दिशा में हमें कौन सा कक्ष रखना है सही जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। आज हम बात करेंगे कि अगर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में हो तो कैसा प्रॉब्लम आता है। बेडरूम भी हमें किस दिशा में रखना चाहिए, सही दिशा तय करना चाहिए बेडरूम के लिए, क्योंकि हम वहाँ आराम करते हैं, सोते हैं। दिन भर की थकान हम जो है अपने बेडरूम में सोकर आराम की नींद से भगाते हैं, क्योंकि आराम की नींद हमें बेडरूम में ही आती है, जहाँ हम सोते हैं और हमें आराम मिलता है। उसकी दिशा सही होनी चाहिए। जैसे हम अगर नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बनवाते हैं तो कभी कभी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बहुत सोचता है व्यक्ति जिसका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है, और थायराइड की भी समस्या उसको हो सकती है, और अनस्टेबल भी इंसान हमेशा रहेगा। और वहीं पर कहीं अगर हम किसी चीज़ का निर्णय लें और सही दिशा में जाना चाहें तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बैठकर कुछ देर सोचें किसी बात को तो सही फैसले पर आ सकते हैं, क्योंकि दिशा सही मानी जाती है। ईशान कोण बहुत ही सही दिशा मानी जाती है, पढ़ाई के लिए भी और पूजा के स्थान के लिए भी। तो कभी भी हमें बेडरूम नहीं बनवाना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में, नहीं तो थायराइड से संबंधित तमाम प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा बेडरूम हो तो उधर अवॉइड करें और आपको सही दिशा का चुनाव करना चाहिए बेडरूम के लिए। और कभी भी कॉर्नर का घर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कॉर्नर के घर में मुसीबतें बराबर लगी रहती हैं, क्योंकि वहाँ राहु और केतु बराबर विद्यमान रहते हैं। गली का पहला घर और आखिरी घर हमेशा अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राहु पहले घर पे और केतु का दूसरे घर पर नियंत्रण होता है। वहाँ कुछ न कुछ परेशानी और बीमारी लगी रहती है और घर में क्लेश का भी वातावरण बना रहता है और कभी भी कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप मकान लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें कि हमें मकान किस तरह लेना है और किस दिशा की तरफ उसका मेन दरवाज़ा होना चाहिए और कौन सा कक्ष किस दिशा में होना चाहिए। तो ज़रूर इसका ध्यान दें। तो कॉर्नर के मकान को लेने से बचा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस पर राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है और जीवन में परेशानी भी खड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, मकान का चुनाव हमेशा अच्छा करें और मकान के आसपास कोई शमशान न हो और कोई भी ऐसी घटनाएं भी ना हुई हो कभी उस घर में, जो घर आप खरीदना चाहते हैं। जैसे कोई लंबी बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति वहाँ ख़त्म ना हुआ हो, तो ऐसे सारे मकान लिए जा सकते हैं। बाकी और मकान नहीं लेना है अगर ऐसी समस्याएं बनी हैं। जैसे बीमारी का बताया,
और शमशान के पास का मकान ना लें तो अच्छा है, नहीं तो बहुत बुरा स्थिति बन जाती है, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ता है उस घर में रहने वालों को। वास्तु का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो दोस्तों, ये जानकारी हमने आपको दी, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप शेयर करें वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन भी इसका लाभ इससे ले सकें। और ये दिशा को अवॉइड करें, और इस दिशा में कभी भी बेडरूम ना बनवाएं, नहीं तो आपको थायराइड का भी सामना करना पड़ सकता है और डिप्रेशन के शिकार भी आप हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने बारे में जानना है या भविष्य के बारे में जानना है, शिक्षा के बारे में जानना है, नौकरी के बारे में जानना है, आपको विदेश गमन के बारे में जानना है, शादी के बारे में जानना है, या कुंडली बनवाना है, या वास्तु के बारे में जानना है, ध्यान के बारे में जानना है, तो आपको योगी ज्योतिष सागर से संपर्क करके सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जय माता दी।